करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट पे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5B के कुछ सवालों को हल किया था। उससे आगे अब हम सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए बेटा, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5B समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमको कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए बेटा, हमको क्या एक सीरीज दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18। मतलब हमको क्या क्या दे रखा है, हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है ए एन इक्वल्स टू दे रखा है आपको 78 एंड एन आपको ज्ञात करना है, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें ए एन के बराबर फॉर्मूला पड़ा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। ए बराबर 3 दे रखा है और डी सार्वंतर ये होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 का मान 8 एंड A3 का मान दे रखा है आपको, सॉरी A1 का मान 3। तो देखिए बेटा, D इक्वल्स टू आ जाएगा 5। D इक्वल्स टू यानी सर्वांतर कितना आ गया 5। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है n का मान। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान आपको दे रखा है 78 इक्वल्स टू ए का मान आपको 3 दे रखा है प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान 5। ये आएगा बेटा, तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये आपका होगा 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो 75/5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन माइनस 1। 5 एकड़ 5 पचम 25। तो आपका ये आ जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1। आप एन का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो बेटा, जो 78 लिखा हुआ है आपको, तो ये इस श्रेणी का 16वां पद कितना होगा, 78। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 हो तो 50वां और 25वां पद ज्ञात करना है हमें उस श्रेणी का। देखिए बेटा, ये nवां पद है, आपको nवां पद आपको दे रखा है 2n प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, nवां पद है तो हम ऐसे सीरीज निकालेंगे। यदि आप ऐसे निकालें एन इक्वल्स टू 2n प्लस 3, आप n के बराबर 1 रखेंगे तो a1 का मान आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि a1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। तो a1 आ गया। इसी प्रकार से a2 निकालते हैं, n इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो a2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। n इक्वल्स टू 3 रखिए तो a3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। क्या आ गया बेटा, आपको सीरीज मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको जो सीरीज आपको मिलेगी 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से सीरीज मिल जाएगी। ए पता हो गया, डी पता हो जाएगा, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, ऐसे हम ए का मान अगर जो निकालते हैं तो ए बराबर आ जाएगा आपका 5 और डी बराबर आप देख रहे होंगे 7 में से 5 को हटाएंगे तो 2। ए का मान 5 आ गया, डी का मान 7 आ गया। हमको कितना निकालना है, 50वां पद। देखिए A50 इक्वल्स टू हमें निकालना है, तो हम
हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज के जब कुछ सवाल हल किए थे तो वहाँ पर देखा था कि जो भी हम लिखते हैं ऐसे A50 हमें निकालना है तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 49D। हम डायरेक्टली किसी भी टर्म को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो A50 इक्वल्स टू, आप देख ए का मान आपको दे रखा है, अभी भी हम लोगों ने जो निकाला है यानी कि 5 प्लस 49 इंटू डी का मान आपको अभी भी निकाला है तो 2। आप हल करेंगे तो 5 प्लस 49 दूनी 98 इक्वल्स टू, आप इसे जोड़ेंगे तो 103। तो बेटा A50 यानी कि A50 जो आपका आएगा वो आएगा 103। और क्या 25वां पद और ज्ञात करना है तो हम 825 निकालते हैं। यदि A इक्वल्स टू 25, A25 हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा A प्लस 24D। क्या हो जाएगा A प्लस 24D। A का मान हमको पता है 5 प्लस 24 इंटू डी का मान हमको पता है 2, तो 24 दूनी होता है 48। और अगर जो हम 48 यानी कि 5 प्लस 48 में 5 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 53। तो देखिए हमने जो एनओ पर दिया था उससे ए सीरीज निकाली जिससे हमको ए और डी प्राप्त हुआ। ए और डी को निकालने के बाद हम डायरेक्ट कर सकते हैं जो भी टर्म निकालना हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, मतलब आप डी का मल्टीपल जो भी ए एन का मान हो ए एन का उससे एक कम ले सकते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये nवां पद दे रखा होता है हमको, तो हम इसे मान लेते हैं कि a n बराबर 2n-1। यहाँ हम n बराबर 1 लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा a1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि a1 का मान कितना मिल गया आपको 2 माइनस 1 बराबर 1। a1 का मान कितना मिल गया 1। 2-3 मान रख के देख लेते हैं n के, जिससे हमें एक श्रेणी मिल जाएगी। n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 2 गुणा 2 माइनस 1, आपको ये मिलेगा a2 बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3। a2 का मान कितना आ गया 3। a3 और निकाल लेते हैं, चलिए n बराबर 3 रख लीजिए। तो a3 इक्वल्स टू आपको क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 7। कितना गया 7। हमको क्या चाहिए 7वां पद, तो ऐसी सीरीज मिल जाएगी हमें 1 3 5 आएगा 1 3 5 7 9 ऐसे। तो a का मान आ गया आपका 1 और d का मान आपका आ गया a2 माइनस a1। आप इसे हल करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2। तो d का मान कितना मिल गया आपको 2। हमें 7वां पद चाहिए, तो 7वां पद, 7वें पद को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते हैं a7 बराबर a प्लस 6d। ए का मान आपको 1 पता है प्लस 6 इंटू डी का मान आपको 2 पता है, तो a7 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 प्लस 12 यानी कि a7 बराबर 13। तो इस सीरीज का 7वां पद होगा 13। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कह रहा है आपको कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। गुणज होंगे मतलब आप देख सकते हैं कि गुणज का मीन्स है कि इसके गुणा, जैसे कि 4 3 12, तो 12 में 4 का गुणक जैसे 4 गुणा 3 हो गया, तो 4 के गुणज होने चाहिए। देखिए कैसे, जैसे पहले तो एक सीरीज ये आपको ऐसे देख 10 11 12 13 डॉट 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 कहाँ तक 200।
इसके बीच भी हमें वो ढूंढने हैं जो सिर्फ 4 से डिविजिबल हो या 4 के गुणज हो। जैसे 4 3 12 यानी कितना आ गया आपका 12 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया, डॉट 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 डॉट। पीछे से देख लो 4 का पहला गुणज कौन सा होगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वो लगभग 248 होगा। 4 6 24, 4 दूनी 8, कितना होगा 248। तो बेटा आपको ये जो नई सीरीज मिली है ये वाली, हमें इस वाले में पता करना है कि कितने पद हैं। हम पदों को निकाल के बता सकते हैं कि इस सीरीज में कितने 4 के गुणज हैं। तो सीरीज में हमको दे रखा है जो अंतिम पद, आप उसे एल मान लीजिए, किसी श्रेणी के लिए ये एल है। एल बराबर आपको दे रखा है 248 और ए बराबर आप निकाल सकते हो यहाँ से 12 एंड डी इक्वल्स टू पता 4 का अंतर है तो कितना हो गया 4। आसानी से क्या करिए बेटा, आप सूत्र लगाइए nth टर्म वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या कभी कभी अंतिम पद दिया होता तो हम इसे एल बराबर भी लगा देते हैं। एल का मान हमें पता है 248 बराबर 12 प्लस एन का मान हमें चाहिए और डी का मान हमें पता है 4। इसका पक्षांतर करते हैं तो यह आ जाएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। इसे घटाएंगे तो 12 से जाएगा तो 6 3 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। चलिए याद करते हैं 236/4 बराबर एन माइनस 1। ऐसे ऐसे भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो कितना बच गया बेटा 59। को इधर लेके आएंगे तो +1 बराबर एन, यानी एन बराबर आपका 60। तो देखिए बेटा 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे तो वो होंगे बेटा 60। नोट कर ले।